हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। तो रात का बज रहा है इस टाइम 2 और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का पहला चैप्टर लेके आया हुआ हूं, पहला लेक्चर, रे ऑफ लाइट ऑप्टिक्स। देखो भैया, क्लास 10 की वीडियो भी मैं बनाना चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के तक मेरी वीडियो पहुंचनी है फिजिक्स की, तो पूरी फिजिक्स पहुंचे। तो 12th की फिजिक्स चल रही है, 11th की फिजिक्स भी चल रही है, उसके साथ साथ 10th की भी फिजिक्स लेके मैं चल रहा हूँ और 3-4 महीने के अंदर 10th में पूरा पढ़ा दूंगा फिजिक्स, ठीक है। और इतना ज़्यादा पढ़ा दूंगा ना कि ये मेरी गारंटी है कि किसी भी तरीके का अगर कोई क्वेश्चन बनेगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, किसी भी तरीके का, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, अदर ओलंपियाड अगर आपको भरना है तो सारे न्यूमेरिकल, सारी थ्योरीज आप कर सकेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो पेड। कोई भी आपको पेड वेड करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पूरा पढ़ा रहे तो भैया क्या पता सर कुछ आप छुड़वा तो नहीं देंगे, नामुमकिन है, पढ़ाएंगे सब, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रे ऑफ लाइट, इसका दूसरा नाम है ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे इसको? रे ऑप्टिक्स। इसको हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है। चलिए सुनिए, लाइट है क्या। देखो कॉन्सेप्ट से बता रहे एकदम, ठीक है। देखो लाइट क्या है। लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सुनो पहले, लाइट हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी ये समझिए आप, लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट क्या है हमारी? लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अब आप कहेंगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम तो क्लास 10 के बच्चे हैं। तो सुनो मेरी बात, अब इसका मतलब भी मैं समझा रहा हूं। देखो हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स से ना एक एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी। गौर सुनिएगा, हमारे पास एक सोर्स है और सोर्स से बहुत सारी एनर्जीज दूर से आती हैं। वो एनर्जी दूर से आती है, हमारी आंखों में जाती है और हमारी आंखों में जाकर हमारे ब्रेन को सेंसिटाइज करती है। फिर से, दूर एक बहुत बड़ा सोर्स है सन। सन से एक एनर्जी आ रही है और वो एनर्जी हमारी आंखों में जा रही है, ठीक। वो जो एनर्जी आएगी हमारी आंखों में जाएगी, फिर वो आंखों में से होके ब्रेन में जाएगी, फिर वो हमारे ब्रेन को सेंसिटाइज करेगी, जो हमको एक सेंसेशन होगा और उस सेंसेशन का नाम हमने रखा देखना, जो हम देखते हैं, ठीक। हम देख क्यों रहे हैं? देख कैसे रहे हैं? तो आंसर, देख ऐसे रहे हैं कि हमारी आंखों में एक एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो एनर्जी दूर कहीं एक सोर्स से आ रही है। वो सोर्स कौन है? वो सोर्स हमारा सन है, ठीक। वो सन जो सोर्स है और वो जो एनर्जी निकाल रहा है, उस एनर्जी को ही हम बोलेंगे लाइट। क्या बोलेंगे? लाइट। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहली चीज, वो एनर्जी क्या करती है? वो एनर्जी हमारी आंखों में आती है और हमारे ब्रेन को सेंसिटाइज करती है और उससे हमें सेंसेशन होता है, हमारे ब्रेन में वोल्टेज क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो जब वो एनर्जी हमारी आंखों में आती है, हमारे ब्रेन को सेंसिटाइज करती है, हमारे ब्रेन में हमें एक सेंसेशन होता है और उस सेंसेशन का नाम हमने रखा देखना, सीइंग, ठीक है। तो दिस इज लाइट। लाइट किसका पार्ट है? तो याद रखिए, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी क्या कर रहा है? वो एनर्जी रुकी हुई नहीं है, वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है सोर्स से लेके हमारी आंख तक। सोर्स से वो एनर्जी आ रही है चलते 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 और हमारी आंखों में इंटर कर रही है। इंटर और कोई भी चीज चलती है तभी वो इंटर करती है। तो वो लाइट रुकी हुई है कि ट्रैवल कर रही है?
तो आंसर लाइट ट्रैवल कर रही है। वो लाइट ट्रैवल करके आएगी, हमारी आंखों में जाएगी, और वो लाइट क्या है, एक एनर्जी है जो सन क्रिएट कर रहा है, सोर्स क्रिएट कर रही है, बल्ब क्रिएट कर रहा है। हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो किसके कारण देख रहे हैं, तो आंसर उस एनर्जी के कारण देख रहे हैं जो हमारी आंखों में जा रही है। और उसी एनर्जी को हमने क्या बोला, लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट हमारी क्या है, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब सुनिए, जो लाइट आती है ना, उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। ये जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होनी चाहिए। मतलब अगर इससे कम वेवलेंथ हुई तो हमें दुनिया नहीं दिखेगी, और अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हुई तब भी हमें दुनिया नहीं दिखेगी। तो दुनिया हमें कब दिखती है, चारों तरफ हम चीजें कब देख सकते हैं, जब हमारा वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में आसपास रहे। ठीक है, तो दिस इज लाइट। इसको हम विजिबल रे भी बोलते हैं। तो सुनिए, what is light? Light is a form of energy which has wavelength 400 nanometer to 700 nanometer. फिर से, what is light? Light is a form of energy which has wavelength what? 400 to 700. नोट कर लीजिए फटाफट। और लाइट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 10 के बच्चे अगर ये ना भी जाने कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस वर्ड से अगर आप डर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। बस इतना समझो कि लाइट हमारी क्या है, लाइट हमारी एक एनर्जी जो ट्रैवल करके आती है और जिसका वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में रहता है, तभी हम दुनिया देख पाते हैं। वो लाइट कहाँ एंटर करेगी, वो लाइट हमारी आइज में एंटर करेगी। आइज में एंटर करके वो कहाँ जाएंगी, आइज में एंटर करके ब्रेन में जाएंगी। वो ब्रेन में क्या क्रिएट करेंगी, एक सेंसेशन क्रिएट करेंगी, और उस सेंसेशन के हम क्या करते हैं, उस सेंसेशन के कारण हम दुनिया देखते हैं। समझ गए ना, दिस इज लाइट। नोट करो। अब सुनिए, तो हमने लाइट के बारे में जान लिया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अच्छा, अब रे क्या है, व्हाट इज रे? तो सुनिए, क्या रे कोई चीज होती है? तो याद रखिए, रे नाम की कोई भी चीज नहीं होती। फिर से, रे ऑफ लाइट नाम की क्या कोई चीज होती है? तो आंसर रे ऑफ लाइट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो रे है क्या? तो दूर पर एक सोर्स है, सन। वो सन से लाइट आ रही है, उस सन से एनर्जी आ रही है। ठीक, जब वो एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी एक डायरेक्शन में आती है कि कई डायरेक्शन में जाती है। फिर से मान लीजिए यहां पे ऐसे एक रॉड जल रहा है, सामने हमारे एक रॉड है, उस रॉड से जो लाइट आ रही है, क्या वो रॉड सिर्फ इतने पोर्शन में जल रहा है कि पूरे दीवार में ये आ रही है? तो आंसर है हमारे चारों तरफ पूरे व्हाइट बोर्ड पे, पूरे दीवार पे ये रॉड की लाइट पड़ रही है और पूरी दीवार हमारी चमक रही है। हम दीवार देख रहे हैं, हम बोर्ड देख रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो क्या लाइट एक डायरेक्शन में आ रही है कि कई डायरेक्शन में जा रही है? तो आंसर है लाइट कई डायरेक्शन में जा रही है। हम ये वाली भी दीवार देख रहे हैं, बगल वाली भी देख रहे हैं, लेफ्ट वाली, राइट वाली, फ्रंट वाली, सारी चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए, लाइट की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, हर डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है। लाइट क्या है, एनर्जी, तो वो एनर्जी हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर हमें उसे रोकना है तो हम यहां सामने कोई बोर्ड लगा देंगे तो वो लाइट इसके पार नहीं जा सकती, लाइट रुक जाएगी। हटा दिया, लाइट चली गई। तो वो बात की बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे, कैसे हटाना कैसे लगाना, वो अलग चीज है। लेकिन जब वो लाइट किसी सोर्स से निकल कर आती है तो वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं आती, कई डायरेक्शन में जाती है, बहुत सारी उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट बोर्ड पर करें कि हमें समझ में आए कि हाँ भाई लाइट इसी डायरेक्शन में आ रही? तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन खींचेंगे और ये एरो बना देंगे। बस, ये जो हमने लाइन खींची और ये एरो बनाया, तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली लाइन राइट की तरफ जा रही है। तो ये जो हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया ना, एक पिक्चर मैंने बनाई लाइन के तरीके की, मैंने एक पिक्चर बनाई, ये हमने जो रिप्रेजेंट किया, इसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ
प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, बस दिस इज रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। और इसका डायग्राम क्या है, इसका डायग्राम ये है बस। अब जैसे मैंने कहा व्हाट इज दिस, दिस इज रे ऑफ लाइट, 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 ठीक है ना। तो हमने कहा रे ऑफ लाइट बनाइए लेफ्ट की डायरेक्शन में, आपने ऐसे खींचा, ऐसे एरो बना दिया, तो दिस इज रे ऑफ लाइट, ठीक। तो लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज वेवलेंथ 400 to 700। रे ऑफ लाइट क्या है, दिस, एक लाइन खींचिए और एक एरो बना दीजिए किसी भी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन जो शो करेगा, वो जो लाइन बनेगी उसी को हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक। नोट करो, मैं कुछ प्रॉपर्टी नोट करते हैं रे ऑफ लाइट के बारे में। पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट always travel in a straight line। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक, प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है हमारी, ये हमारी रे ऑफ लाइट है, ठीक है। अब अगर इसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे, एक लाइन खींचेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज रे ऑफ लाइट, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो एक से ज्यादा रेज आ रही हैं, ये तो सिर्फ एक रे है, अगर एक से ज्यादा रेज आ रही हैं, बंडल ऑफ रेज, रे की पूरी बंडल आ रही है, बंडल ऑफ रेज, तो बंडल ऑफ रेज को मालूम है क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे बीम। क्या बोलेंगे, बीम। मतलब देखो, ये एक रे है, ये दूसरी रे है, ये तीसरी रे है, ये चौथी रे है, एक ही सोर्स से हजारों रेज आ रही हैं, तो उनको हम एक नाम देंगे, बीम, ठीक है। नोट करो। अब आइए पढ़ते हैं, चलो भैया नोट करो कॉपी में फटाफट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग लाइट जान गए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो एनर्जी आएगी वो एक डायरेक्शन में आएगी, एक लाइन खींच के जो बनाएंगे उसको हम रे बोलेंगे, और हजारों रे आएंगी तो उनको हम बीम बोलेंगे। अब समझ में आएगा, ठीक है। देखो, लाइट हमेशा कहां से आएगी, तो लाइट हमेशा सोर्स से आएगी। सोर्स से कहां जाएगी, तो आंसर है सामने हमारे एक ऑब्जर्वर है। कौन ऑब्जर्वर हुआ, हम एक ऑब्जर्वर हैं, हमारी आंख ऑब्जर्वर है, तो जो सोर्स से लाइट आएगी वो कहां जाएगी, हमारी आंखों में जाएगी। तो सुनिए, यहां पर एक सोर्स है, ये सोर्स, ठीक, और सामने हमने बनाया एक इंटरफेस। क्या बनाया, इंटरफेस। सुनिए, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस हमारा एक मीडियम होता है, जैसे लकड़ी, वुड, पानी की ऊपर वाली सतह, तो एकदम पानी की जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, वो होता है इंटरफेस। लकड़ी इंटरफेस, व्हाइट बोर्ड इंटरफेस, हम खुद इंटरफेस, ठीक है। तो उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो यहां से देखिए एक लाइट गई, ये लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, रे। गुड, वेरी गुड। तो इस सोर्स से एक एनर्जी जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है। तो अब साफ साफ नाम लो भाई, एक लाइट, रे ऑफ लाइट जा रही है, एक रे जा रही, ठीक। तो ये रे ऑफ लाइट यहां गई और इस इंटरफेस से टकरा गई। अब देखो, यहां 3 एक्शन होगा। पहला, 100% लाइट यहां से गई है। कितनी लाइट गई है, टोटल 100% एनर्जी यहां से गई है और इस इंटरफेस से टकराई। अच्छा, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से एक मिनट, मार्कर कहां चला गया यार,
इसमें से क्या होगा ना, इसमें से कुछ लाइट यहां से ट्रांसमिट हो जाएंगी, जिनको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन, या इनको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक, कुछ लाइट इस इंटरफेस से पार हो जाएंगी, कुछ लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिनको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो कुछ लाइट क्या हो गई, कुछ लाइट पार हो गई, ट्रांसमिशन। 100% लाइट आई, 50% पास हो गई, 25% एब्जॉर्ब हो गई, बाकी 25% क्या होगा, बाकी 25% यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस, और इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो हमको क्लास 10th में ट्रांसमिशन मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, नोट करो। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। यहां पे हमारा एक सोर्स है, यहां पे ये एक है इंटरफेस। ठीक, एक सोर्स हमारा यहां पर है और यहां पर भी एक हमारा है इंटरफेस। ठीक है ना, देखो बाबू, यहां से ये लाइट ऐसे गई, 1 2 3, बताओ क्या है ये, रेस है, मतलब इनको हम बोलेंगे बीम, क्योंकि एक से ज्यादा रेस है ना। ठीक, हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब एक भी लाइट यहां से ट्रांसमिट नहीं होगी ना एब्जॉर्ब होगी। देखो, जब ये लाइट यहां से गई, इस सोर्स से निकली, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये हमारा सोर्स है। तो जब ये लाइट यहां जाएगी और इस इंटरफेस से टकराएगी, और यहां पे कौन है, यहां पे ऑब्जर्वर है, मतलब हमारी आंख है। तो ये चारों लाइट ऐसे गई, चारों रे ऐसे गई और टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, दिस 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 दिस। ठीक है, ये चारों रे टकरा के क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। एक मिनट, ठीक, देखो, ये चारों रे ऐसे गई और चारों रे टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और चारों की चारों रे मेरी आंखों में गई हैं। मतलब सोर्स से कितनी रे निकली है, 1 2 3 4। हमारी आंखों में कितनी रे गई है, 1 2 3 4। मतलब एक भी ऐसी रे नहीं है जो हमारी आंखों की साइड से, ऊपर से या नीचे से चली जाए। जितनी रे निकली हैं, सारी की सारी रे मेरी आंखों में गई हैं। तो यहां से ये रे निकली, यहां से ये लाइट टकरा के वापस आ गई। वापस आने को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन को हम नाम देंगे, इस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, अब जब हम इस आंख से इस लाइट का पीछा करेंगे ना, इस लाइट का हम पीछा करेंगे, ये तो यहां पे हमको मालूम है क्या दिखेगा, यहां पे हमको सोर्स दिखेगा। क्या दिखेगा, सोर्स। क्यों सोर्स दिख रहा है, क्योंकि जितनी रे इस सोर्स से निकली हैं, सारी की सारी रे मेरी आंखों में इंटर की हैं, तो इसीलिए यहां पे हमको क्या दिखेगा, सोर्स। ठीक, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, इस सरफेस की वजह से, ये वाले इंटरफेस की वजह से। तो इस सरफेस को भी हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इस सरफेस को, पहली प्रॉपर्टी ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, दूसरी प्रॉपर्टी, इस सरफेस को हम नाम क्या देंगे, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। और ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हमारी होती क्या है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हमारी मिरर होती है। क्या होती है, मिरर। मिरर इज ऑप्टिकली प्लेन सरफेस।
ठीक है, तो ये मिरर हो गया। कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। चीजें समझो। अब याद रखिए, हमारे पास ये एक सरफेस है, दूर से 8 लाइट आ रही हैं, 8 रे आ रही हैं, रे 8, आठों रे ऐसे आएंगी तो टकरा के 8 रे हमारी आंखों में घुसेंगे। 8 रे आ रही हैं और 8 रे मेरी आंखों में इंटर भी कर रही हैं। मतलब ये सरफेस कैसी है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, ठीक है। और हमको इस सरफेस के पार, इसके बैक क्या दिखेगा? हमारी ये इंटरफेस दिखेगा कि ये सोर्स दिखेगा? तो आंसर है सोर्स दिखेगा, क्योंकि ये क्या है? मिरर है। और मिरर देखो, यहाँ मोमबत्ती रखी है और कैंडल यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, नोट करिए। तो जितनी रे सोर्स से निकली तो उतनी रे हमारी आंखों में इंटर करेंगी, और सारी की सारी रे अगर हमारी आंखों में इंटर कर रही हैं जितनी सोर्स से निकल रही हैं, तो याद रखिए सामने कौन वाली सरफेस है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है। अब यहां देखो, यहां से 1 रे निकली, 2 रे निकली, 3 रे निकली, 4 रे निकली, और यहां हमारी आंख है। 1 रे तो हमारी आंखों में गई, दूसरी ऐसे निकल गई, तीसरी ऐसे निकल गई, और चौथी ऐसे निकल गई। अब आप बताइए कितनी रे यहां से निकली? तो आंसर 4। कितनी मेरी आंखों में गई? तो आंसर 1। तो क्या हमको ये सोर्स दिखेगा? अब हमको सोर्स नहीं दिखेगा, हमको क्या दिखेगा? हमको सिर्फ ये इंटरफेस दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे वॉल, दीवार। जैसे ये वॉल हमको दिख रही। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। अगर एग्जामिनर ये वर्ड यूज करेगा तो घबराइएगा मत। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ये कैसी सरफेस है? ये नॉन ऑप्टिकली सरफेस है, नॉन ऑप्टिकली। कैमरे में दिख रहा है ना? हाँ, कैसी सरफेस है? नॉन ऑप्टिकली सरफेस है, ठीक है भाई, सही है। दिस इज नॉन ऑप्टिकली सरफेस। और अगर हम इस लाइट के पीछे पीछे जाएं तो हमको सिर्फ दीवार दिखेगी, हमको सोर्स नहीं दिखेगा। तो हमको किसी सरफेस से सोर्स देखना है तो रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए? रेगुलर। और सिर्फ दीवार देखनी है, कैसा होना चाहिए? इर्रेगुलर। अब आप कहेंगे सर ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो यहाँ रेगुलर यहाँ इर्रेगुलर कैसे? तो याद रखिए, इस वाले प्लेन को जब आप बड़ा करके देखेंगे ना, बहुत मैग्नीफाई करके देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो ये सरफेस आपको ऐसी दिखेगी। ये ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है। अब जब यहां से ये लाइट टकराएगी, इधर निकल गई, और ये वाली टकराएगी, ऐसे निकल गई, तो ये जो है सरफेस जो होती है ये इर्रेगुलर सरफेस होती है, ठीक। नोट करिए। तो हमारे सामने जो दीवार है ना, वो प्लेन दीवार नहीं है, एकदम ऑप्टिकली प्लेन नहीं है। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस सिर्फ एक ही होती है, मिरर, बस। अब हम कहें ये दीवार एकदम प्लेन है, पुट्टी उट्टी करके हमने उसको एकदम चिकना कर दिया, तो क्या वो ऑप्टिकली प्लेन है? नहीं। जब आप उसको बड़ा करके देखेंगे तो उसमें रफनेस दिखेगी आपको, ठीक है। नोट करो इसके बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या है? कोई भी लाइट अगर जाए, मिरर से टकरा के वापस आ जाए, उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, रेगुलर, इर्रेगुलर, ठीक। दूसरा, हमें ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हम उसको कब कहेंगे? जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस में हमको दीवार दिखेगी कि सोर्स दिखेगा? जहां से लाइट आ रही है, तो आंसर सोर्स दिखेगा। और नॉन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस में हमको सोर्स दिखेगा कि सिर्फ दीवार दिखेगी? सिर्फ दीवार दिखेगी, ठीक है। अगर दीवार ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती ना, तो दीवार में हमारा चेहरा दिखता, जो कि दिखता नहीं। चेहरा किसमें दिखता? मिरर में। तो जितनी भी लाइट हमारे अंदर से निकलती है वो मिरर में जाके टकरा के सारी की सारी हमारे आंखों में आती है, इसीलिए हमको क्या दिखता है?
अपना चेहरा दिखता है मिरर के बैक साइड। नोट करो। अब इधर सुनो, हाँ, अब हेडिंग लिखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये हमारे पास एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है। कौन सी सरफेस है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। अब हम उसी की बात करेंगे पूरे में, हम सिर्फ मिरर की बात करेंगे। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस को हम मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। इसको याद कर लो, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस को क्या बोलते हैं? मिरर। और मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमको अब जो स्टडी करनी है सिर्फ मिरर के बारे में, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करनी है। देखो बाबू, यहां से एक लाइट आई, दूर कहीं सोर्स होगा, वहां से एक लाइट आई और ये लाइट आके टकराई। सुनो, जब भी कोई लाइट आके किसी ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से, मतलब किसी मिरर से टकराएगी ना, तो सबसे पहले आप वहां से एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? नॉर्मल, मतलब सरफेस से 90 डिग्री एक लाइन खींचेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल लाइन है हमारी। सरफेस से कैसा एंगल बन रहा? 90 डिग्री। देखो बन रहा ना। तो फिर से सुनो, एक लाइट आएगी, वो मिरर से टकराएंगी। दिस इज मिरर। एक लाइट आएगी, वो मिरर से टकराएगी। जैसे ही जहां वो टकराएगी तो वहां से आप एक नॉर्मल लाइन पहले खींचेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, कहीं भी हो आपको नॉर्मल लाइन खींचना है। ठीक। अब यहां से रे से और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा ना, दिस एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस एंगल। ठीक। और जब ये लाइट टकराएगी तो मिरर में क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो यहां से ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहां से नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट वाली लाइट के बीच का जो एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बस और कुछ नहीं। जैसे एक लाइट आई, टकराई, तो यहां से एंगल बना 30 डिग्री, तो पक्का है जाने का भी एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। एक लाइट आई, टकराई, तो नॉर्मल हमने खींचा, यहां से एंगल बना 80 डिग्री। कितना एंगल बना? 80। किसके बीच में? याद रखिए, ऐसे मत बनाना एंगल। इंसिडेंट और मिरर के बीच का एंगल हम नहीं लेते। किसके बीच का एंगल लेते हैं? जैसे ही टकराए पहले नॉर्मल बनाओ, फिर एंगल लो। ठीक है। तो एक लाइट आई, टकराई, ये एंगल कौन सा? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कितना? 80 डिग्री। तो पक्का है जाने का भी एंगल कितना होगा? 80 डिग्री। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यही हमारा क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लो। सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो बाबू, जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, जो हमारा नॉर्मल होगा, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये तीनों काम कहां हो रहा? इसी एक पॉइंट पर हो रहा। ठीक है। लाइन द सेम प्लेन, इसी एक सेम प्लेन पे हो रहा। तो ये चीज आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। अब सुनो, जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, तो यहां से एक रे आई। चलो बताओ कैसे बनाओगे? तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप इस सरफेस से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये वाला, ये एंगल कैसा है? 90 डिग्री। तो ये आपने नॉर्मल बना लिया। अब यहां से ये एंगल कैसा होगा? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। टकराने को बोलेंगे और टकरा के जाने को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 30 डिग्री का एंगल अगर बना के टकराएगी तो 30 डिग्री का एंगल बनाकर जाएगी।
100 डिग्री का एंगल बना के टकराएगी तो 100 डिग्री का एंगल बना के जाएगी, 150 डिग्री का एंगल बना के टकराएगी तो 150 डिग्री का एंगल बनाकर जाएगी। तो यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बहुत इजी है, लाइट बहुत टफ चैप्टर नहीं है। ठीक, नोट करो फटाफट। ये हमारे पास एक सरफेस है और ये हमारा सेंटर है। देखो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक। मान लो यहां से एक रे आ रही है, ये हमारी रे आई है, रे, तो ये आ किससे टकराई, इंसिडेंट एंगल बना। अब आप मेरे को बताइए कि इंसिडेंट एंगल तो बन गया, अब आप मेरे को बताइए नॉर्मल क्या कहां से लेंगे। इंसिडेंट के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं ना। तो याद रखिए नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। ये नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल बना कि नहीं बना, तो ये हमारा क्या बना, नॉर्मल। तो याद रखो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है जब एक सर्कल आ जाए। तो ये वाली लाइट रे आई, हमने एक नॉर्मल बनाया, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां से टकरा के ये ऐसे चली जाएगी दिस। तो ये एंगल क्या बना, ये एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मिनट, ज़्यादा बड़ा बन गया। ये एंगल क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर्कल के लिए ये वाला रूल होना चाहिए। बताइए, लाइट आई, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ है, तो पहले क्या बनाना है, नॉर्मल। तो ये क्या बना, इंसिडेंट एंगल, ये क्या बना, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तीसरा देखिए, ये लाइट आई है दिस। अब बताओ जब ये लाइट आई तो ये सरफेस से कितना एंगल बना के टकरा रही है, देखो 90 डिग्री। तो अगर नॉर्मल भी बनाओगे तो कैसा होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना के लाइट आ रही है, तो 90 डिग्री का एंगल बना के लाइट जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, 0। क्यों 0 होगा, 90 डिग्री हम मिरर से थोड़ी लेंगे, हम तो नॉर्मल से लेते हैं ना। तो ये हमारी रे ऑफ लाइट है और यहीं पे हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारी रे आ रही है ऐसे, तो नॉर्मल भी कैसे है, ऐसे। और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल किसके बीच में लेते हैं, नॉर्मल के बीच से। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, यही हमारी नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कैसा होगा, 0। जैसे देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का एंगल 30, अब हम कम कर दिया 20, 15, 10, 0 कर दिया ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, 0। तो याद रखो जब भी कोई लाइट आके ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से 0 एंगल बनाए, 0 एंगल इंसिडेंट हो, या ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से अगर उसका एंगल 90 डिग्री हो, तो पक्का याद कर लो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, तीनों नोट कर लो। रे ऑफ लाइट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरी स्टडी हमने कर ली। और रिफ्लेक्शन हमें किसका पढ़ना है, मिरर का सिर्फ पढ़ना है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ रेगुलर पढ़ना है। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 400 से 700 बीच में। 400 से कम हुई दुनिया नहीं दिखेगी, 700 से ज़्यादा हुई दुनिया तब भी नहीं दिखेगी। लाइट हमारे ब्रेन में क्या क्रिएट करती है, एक सेंसेशन क्रिएट करती है जिसके कारण हम दुनिया देखते हैं। ठीक है, अच्छा हम लाइट अगर किसी इंटरफेस से टकराती है तो कितनी हरकत वो दिखाती है, 3 तरीके की, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो हम कौन सी स्टडी अभी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या है, जब कोई लाइट किसी सरफेस से टकराए वापस उसी जगह चली जाए,
ठीक। रिफ्लेक्शन कितने टाइप के? दो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? जब हमारे सामने ऑप्टिकली प्लेन, एकदम प्लेन सरफेस हो, मिरर हो, हमारे सामने मिरर हो। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब हमारे सामने इर्रेगुलर सरफेस हो, मतलब नॉन ऑप्टिकली सरफेस हो, मतलब वो ऑप्टिकल ना हो, रफनेस वाली सरफेस हो। हमको क्या पढ़ना है? हमको रेगुलर सरफेस के बारे में पढ़ना है, मिरर के बारे में पढ़ना है। कोई भी लाइट अगर मिरर से टकराएगी तो उसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल किसके बीच से लेंगे? तो आंसर नॉर्मल के बीच से लेंगे। कोई लाइट अगर मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना के टकराएगी, 90 डिग्री का अगर मिरर से एंगल बना के टकराएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल कब होता है? जब मिरर होता है। याद रखिए ये भी, जब हमारे पास क्या हो? मिरर हो, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो घबराना एकदम नहीं है। पहली स्टडी कंप्लीट। अब हम लोग अगली स्टडी करेंगे इमेज के बारे में, फिर स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स, कॉनकेव सबके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया, तो सारी चीज़ें याद रखो। अच्छा, अगर हमारे सामने मिरर है, हमारे सामने क्या है? मिरर, और अगर लाइट 30 डिग्री का एंगल बना के नॉर्मल से टकराती है, तो कितना एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी? तो आंसर है 30 डिग्री का। ठीक, 30 डिग्री का एंगल बना के अगर नॉर्मल से इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री का एंगल बना के वो होगी। ठीक, तो सारी चीज़ें हम लोग की स्टडी हो गई, सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब टुमारो वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज। थैंक यू।